बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक मनुष्य ने पूछा कि योग क्यों किया जाता है और उसके करने में किस बात की आवश्यकता होनी चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जैसे तराजू के दोनों पड़लों को बराबर करने से वस्तु बिल्कुल ठीक तुल जाती है और खाता और वही को संतुलित करने के से हिसाब में कमी बेशी और भूल चूक का पता चल जाता है, उसी प्रकार योग क्रियाओं के करने से शरीर, वाणी, इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि सम हो जाती हैं। उनमें समता और स्थिरता होने से दीन दुनिया, अर्थात व्यवहार, परमार्थ, प्रवृत्ति, निवृत्ति सब काम ऐसे ठीक चलते हैं जैसे घड़ी की बाल, कमानी का पहिया ठीक चलने से घड़ी की गति स्थायी हो जाती है। योग में उत्साह और किसी हद तक उद्योग और व्याकुलता होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 12 के अनुसार युक्ति और अध्याय 17 के श्लोक 19, अध्याय 12 के श्लोक 20 में कही हुई श्रद्धा, अध्याय 18 के श्लोक 51, 52, 53 में कही हुई युक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मुक्ति आत्मा, संत, परम संत अपने मुक्त पद आनंद को त्याग कर इस संसार में क्यों आते हैं? मनुष्य को उपदेश और उनको देख रेख में अपना समय क्यों लगाते हैं? श्री महाराज जी ने फरमाया कि मुक्ति के अर्थ छूटा हुआ, रिहा, आजाद, आनंदित, बरी, प्रसन्न आदि है। किसी मनुष्य के हाथ की हथकड़ी आदि उतार ली जाए परंतु पांव में बेड़ी पड़ी हो तो वह मुक्त नहीं माना जाएगा, या हथकड़ी और बेड़ी उतार ली जाए और वह जेल खाने के अंदर हो तो भी यह स्वतंत्र ही माना जा सकता है। जो महात्मा सर्व सृष्टि और अपना रूप, अपनी आत्मा और अपने ही अंग समझते हैं तो एक उनके ही मुक्त होने से उनका सारा शरीर उन्हीं का अंग, बल्कि स्वयं वे भी जब वे फंसे हुए बंधन में ही है तो मुक्त आत्मा अपने आप को प्रसन्न और आनंदित मानकर कैसे मुक्ति का सुख भोग सकते हैं? वे तो सबके मुक्त होने पर ही पूर्ण मुक्ति समझते हैं। इसी कारण वह रात दिन भावना से प्रभावित होकर काम करते हैं। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मेरा मन बड़ा चंचल है, रात दिन मनोरथ में लगा रहता है, बहुत यत्न कर चुका हूं, ये भगवान के चिंतन में लगता ही नहीं और मरता ही नहीं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर रोज की यह बात है कि मेरा मन गाने को चाहता है, मिठाई चाहता है, सुख भोग चाहता है और भगवान को भी यही मन चाहता है। यदि ये अपने आप मर गया तो इस अकेले को अपनी या किसी दूसरे की सहायता से मार डालना, तो उसके मरने से क्या संसार की सब प्रकार की चाहना मर जाएगी और संसारी सुखों को चाहना के बाद भागवत दर्शन और भागवत मिलन की आशा का भी तो अंत हो जाएगा। इसलिए इस माराधाड़ी का विचार और यत्न करने से पहले उसके परिणाम पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए मारने पीटने के विचारों को छोड़ दीजिए। इस मन को एक तरफ से हटाकर केवल दूसरी ओर लगाने की आवश्यकता है। जब किसी प्रकार की भी इच्छा ना रहे, ना संसारी मनोरथ हो, ना भागवत दर्शन की चाह हो, तो उस अवस्था में इसका मरना और जीता रहना बराबर है। आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि सगुण उपासना में पुष्प, पत्र, जल और फल की आवश्यकता पड़ती है, क्या आत्म पूजन में भी किसी सामग्री की आवश्यकता होती है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि आत्म पूजन 3 फूलों से होता है, बोध, साभ्य और सम। साम्यक ज्ञान का नाम बोध है, अर्थात आत्म तत्व को
ज्यों का त्यों जानना, इस आत्मा को सब में पूर्ण देखना, होश साब्य कहते हैं। इस चित्त को निर्वित करना, आत्म तत्व से बाहर न फिरना, सम या सम्यता कहलाता है। आत्मा का ज्ञान चरण से पूजन होता है। पूजक पूजा त्रुटि से आत्मदेव की पूजा नहीं होती। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि आप भजन को ठहर ठहर कर करने के वास्ते क्यों कहते हैं? घंटा 2 घंटा लगातार भजन करने से क्या हर्ज होता है? श्री महाराज जी ने एक सेवक को बुलाकर पूछा कि आप लगातार भजन करते हैं या कुछ देर ठहर कर? उसने अर्ज किया कि कुछ देर ठहर कर। फिर पूछा, ऐसा क्यों करते हो और लगातार करने में क्या हानि दिखती है? उसने कहा कि भजन करने से सब इंद्रियां अंतर्मुख होने लगती हैं और भीतरी विषयों का रस लेती हैं। आंख अंदर के प्रकाश को देखती है, कान अंदर के शब्द को सुनता है, जीवा ऊपर से टपकने वाले रस का स्वाद लेती है, नासिका अंदर से उठने वाली गंध को सूंघती है, स्पर्श का सुख रोम रोम में प्रतीत होता है। यहाँ तक कि जीवा अंदर की तरफ को अपने आप उलटना चाहती है। इस सुख की वृत्ति डूबकर ले या तंद्रा का रूप धारण कर लेती है और साक्षी नहीं रहती। जहां साक्षीपन मिटा, मन अपना काम उसी प्रकार करने लगता है जैसे ये सुपन में रहता है। ऐसे ही होते ही भजन अभिप्राय रह जाता है। इसलिए जब इंद्रियों की वृत्ति अंदर के रस में डूबने लगे और चैतन्यता मिटने लगे तो भजन रोक कर सावधान हो जाना चाहिए तथा पढ़ना लिखना, सीना परोना या और कोई काम ले बैठना चाहिए। परंतु जो भी काम किया जाए उसी में तन मन बिल्कुल लगा रहे और तरफ को वृत्ति ना जाए। आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मूढ़ किसको कहते हैं? श्री महाराज जी ने फरमाया कि स्वयं भू मनु को मूढ़ के यह लक्षण कहे हैं। पहला, जो शिक्षा का अधिकार ना हो या शिक्षा करने योग्य ना हो उसको शिक्षा देता है। दूसरा, जो धन प्राप्ति के लिए दरिद्र की सेवा करता है। तीसरा, जो शत्रु की रक्षा करके कुशल चाहता है। चौथा, अपने कर्म को अपने मुंह से वर्णन करता है। पांचवा, अपने से प्रबल मनुष्य से जो बैर ठानता है। छठा, जो नीच और निदित कर्म करता है। सातवां, जो आश्रय दयालु से गुरु ज्ञान कहता है। आठवां, जो गुरु को अपने गोत्र वालों के साथ निंदिक कर्म करता है। नौवां, जो अपने पुत्र को त्याग कर मान की इच्छा रखता है। 10वां, जो अपना बीज दूसरे के खेत में डालता है। 11वां, जो अपनी स्त्री से अपना गुप्त तंत्र कहता है। 12वां, जो देने का इनकार करके नहीं देता। 13वां, जो बात का भेद समझे बगैर बकता फिरता है। 14वां, जो कर्म के फल का विचार नहीं करता। 15वां, जो भिखारी या मंगते से क्रोध करके कड़वे वचन बोलता है। 16वां, जो धनवान होकर धन से दान भोग नहीं करता। 17वां, जो अपने भाई के हिस्से को हड़पना चाहता है। इनके अतिरिक्त जो लोक परलोक का विचार नहीं करता और समय का लाभ नहीं उठाता, वह सबसे बड़ा और महामूढ़ कहलाता है। आगे एक रोज यह इरशाद हुआ कि रास्ती मुझबे रजाए खुदा अस्त कसके दे दम कि तुम स्वादे या अस्त। अर्थ, सच्चाई जो है वह ईश्वरीय इच्छा है। हमने किसी को सच्चाई के रास्ते में गुम होते नहीं देखा। पड़ोसी, भाई, बंधु, माता पिता, गुरु, हकीम, राजा और बादशाह, इन सबको राजी रखने से सुख होता है, परंतु परमात्मा को राजी रखने से परम लाभ और महालाभ होता है और उसकी रजामंदी रास्ते में सच्चाई से होती है। इसलिए इस युग में परमात्मा को सत्य नारायण कहते हैं। सच्चाई पर चलने वाला कभी भटकेगा नहीं और अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा तथा अपना आदर्श प्राप्त करेगा। आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मोक्ष क्या है और उसकी प्राप्ति के क्या साधन हैं, जगत कैसे भासता है और निर्वृत्त होता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मनुष्य जीवन का आदर्श और लक्ष्य मोक्ष है। उसकी प्राप्ति के 3 साधन हैं। पहला अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम।
शरीर के स्वस्थ रखने, इंद्रियों और मन को सुखी बनाने के लिए भोजन, वस्त्र और घर, घोड़े की जरूरत पड़ती है। दुनियादारी के सब काम भी इसी में आ जाते हैं। इन जरूरत को पूरा करने का अर्थ कहते हैं जिन साधनों द्वारा ये जुटाए जाएं और अर्थ पूरे किए जाएं, वे धर्म पूर्वक हों। वे अर्थ अधर्म से प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु उनका नाम अनर्थ होगा। इस प्रकार अर्थ और धर्म द्वारा शरीर को चलाकर और कर्म, उपासना, साधन आदि के अभ्यास और ज्ञान द्वारा मोक्ष पद को पहुंचकर आदर्श प्राप्त कर लेता है। वे ब्रह्म में लीन हो जाता है, परंतु अगिनत जीव जो अभी छोटे योनि में है और वह धीरे धीरे कर्म करके ऊपर की योनि प्राप्त करते आ रहे हैं, वह भी तो मनुष्य योनि में आने चाहिए। इस योनि में आए बगैर मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अर्थ और धर्म के अतिरिक्त काम की भी आवश्यकता है। उसका भी समाज के नियम और शास्त्र के अनुसार सेवन करना होता है। विवाह आदि का दस्तूर इसी नियम को पूरा करने के लिए रखा गया है और उसमें जो संतान उत्पन्न होगी अपने मोक्ष का मार्ग चलाती रहेगी, जैसा पहले से चलता आ रहा है। उपासना में निर्गुण और सगुण का भेद है। निर्गुण उपासना कष्ट साध्य है, इसलिए पहले सगुण उपासना का ही अभ्यास किया जाता है। इसी से ही ध्यान जमाने और मूर्ति को चित्र आदि दबाने की प्रार्थना निकली है। सनातन धर्म में जितना देवी देवता हैं, उनके स्वरूप अनुभव से स्पष्ट करके पुराण और शास्त्रों में लिख दिए हैं। ठीक उसी रूप की मूर्ति बनानी चाहिए, तब ही उसकी पूजा और ध्यान हो सकता है। जैसे गणेश जी की मूर्ति आदि बिना सेंध लगा बनाई जाए तो गणेश जी का ध्यान कैसे ठीक हो सकता है। इसलिए कलाकार, मूर्ति और चित्रकार चित्र के रूप को पहले अपने चित्त में बसा लेते हैं और उसी मानसी रूप के अनुसार मूर्ति धारता है, चित्र बनाता है या सांचे में ढलता है। यूं कहो कि अव्यक्त को व्यक्त बनाता है और भक्त को मूर्ति की पूजा और ध्यान द्वारा सजुजे मुक्ति प्राप्त कर लेता है और उस निर्मल चिन्मात्र पद में स्थिर हो जाता है। विचार से नतीजा यह निकलता है कि सब संकल्पों से बाहर और सब संकल्पों के अधिष्ठा का अंधकार रूप जड़ जगत चेतन आत्मा से ही सिद्धि होता है और उसी के द्वारा इसका अभाव होता है। जैसे प्रकाश से ही अंधकार सिद्ध होता है और प्रकाश से ही अंधकार का अभाव होता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दूसरों की मजहबी, मानसी और आत्मिक सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए, भूलकर कभी उसका निरादर ना करें। उनके साथ मिलकर देश रक्षा, मजहबी आजादी, मानसी भ्रांति संबंध, परस्पर व्यवहार, सामाजिक कल्याण, नागरिक संबंध, सभ्यता और उन्नति चाहें। वे मस्तिष्क या ज्ञानोत्पत्ति उसमें मिलकर काम करें। जब कभी चित्त दुखी हो या मोहग्रस्त हो जाए या कोई दुर्घटना घट जाए या हास हो जाए या घबरा जाए या निराश उत्पन्न हो, तब श्री भागवत या ऐसे किसी महान ग्रंथ को पढ़ें तो ये बातें बड़ा सहारा बन जाएं, जैसे अर्जुन की वाणी थी। आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, यह कैसे पता चले कि भगवान किससे प्रसन्न है और किस काम से वे प्रसन्न होते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि थिएटर का मालिक बहुत से आदमी इकट्ठे करके उनसे तमाशा कराता है। जो अच्छा सॉन्ग भरते हैं और तालियां पीटकर उस सॉन्ग की तारीफ करते हैं और अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं, उसी एक्टर से मालिक ही प्रसन्न होते हैं, उसकी तरक्की भी करता है। इसी प्रकार इस संसारी रूप लीला कांड को बनाने वाला परमात्मा भी उस मनुष्य से प्रसन्न होता है जो अपने कर्म और व्यवहार से जनता को प्रसन्न करता है। आगे
एक व्यक्ति ने पूछा कि हिंदुओं में ये वर्ण व्यवस्था का झगड़ा कैसे उठ खड़ा हुआ, इससे बड़ी हानि हो रही है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि समय के हेर फेर से अच्छी बात बुरी लगने लगती है और बुरी बात अच्छाई का रूप धारण कर लेती है। संसार भर में 4 पदार्थ मुख्य हैं। पहला धर्म, दूसरा देश, तीसरा धन, चौथा धंधा। इसमें से जिस एक को जन समुदाय ने घृण कर लिया उसका प्रतीक प्रतीक नाम पड़ गया। जैसे धर्म संबंधी काम करने और उसके चलाने वाले ब्राह्मण कहलाने लगे। जिन्होंने देश की आंतरिक और व्यवहारिक रक्षा का काम अपनाया और शस्त्र धारण किए, उनका नाम क्षत्रिय पड़ गया। जिन्होंने धन संबंधी कर्म जैसे कार व्यवहार, खेती बाड़ी और दुकान संभाली, वे वैश्य हो गए। जिन्होंने उद्योग धंधे, लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, चमड़ा, रुई, तेल आदि बनाने और घर बार की सफाई का काम हाथ में लिया, उस जन समुदाय ने शूद्र नाम धारण किया और अपने अपनाए काम से लिहाज से अपनी अपनी मंडली के काम को बड़ी होशियारी से करने लगे और अपने अपने काम में निपुणता प्राप्त की। जो मनुष्य जिस काम में सर्वदा लगा रहता है वह उस काम का उस्ताद बन जाता है। जिस मंडली में जिस काम को अपनाया उसी के अनुसार उसका नाम हो गया। हर एक व्यक्ति उसी नाम से पुकारा जाने लगा। इस वर्ण व्यवस्था में ऊंचाई, नीचाई, हीनता, लघुता और महानता का कोई सवाल नहीं। अपने अपने संभालने और अपनाने काम को ठीक रूप से चलाना ही कर्तव्य है। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि भोजन और योग की मर्यादा आपने बतलाई है, उसमें जो बड़ा कष्ट मालूम होता है, आप कृपा करके जो कुछ भी देना चाहते हैं वे कैसे दे दीजिए, वैसे ही दे दीजिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि चिकने और मेले पात्र में कोई भी अच्छा पदार्थ नहीं डाला जा सकता। पात्र चाहे सादा हो, चाहे कलाईदार, चाहे चांदी और सोने का हो। मेले और गंदे पात्र में दूध, दही, घी आदि भी नहीं डाले जा सकते। यदि कोई डाले भी तो वह पदार्थ खराब हो जाता है। इसलिए पात्र को मांजना और साफ करना जरूरी है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।